नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में अंतर के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो अंतर है वो है इसके अर्थ को लेकर यानी मीनिंग को लेकर। पाठ्यक्रम वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय विशेष यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के संप्रत्यों यानी कंसेप्ट्स को शामिल किया जाता है, जैसे गणित, हिंदी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इस तरह से। उसके अंदर जो हम फिजिक्स में फिजिक्स के कंटेंट्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के और गणित में गणित के। जबकि पाठ्यचर्या वह दस्तावेज है जिसमें किसी शिक्षा तंत्र यानी एजुकेशन सिस्टम अथवा कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण विषय वस्तु यानी कंटेंट को शामिल किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम में तो केवल एक विषय विशेष था, लेकिन पाठ्यचर्या में बहुत सारे विषय आ जाएंगे। जैसे कोई बच्चा 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा है तो 10वीं में उसको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज के रूप में वो जो लेना चाहे वो ये 6 विषय पढ़ने ही पड़ेंगे। यदि आप 12वीं में मान लो कोई कला विषय, 11वीं 12वीं में कला विषय ले रखा है तो जितने भी कला विषय उनमें से 3 विषय आपको छांटने पड़ेंगे और हिंदी, इंग्लिश सहित 5 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसी तरह बीएससी जब कोई करता है तो उसमें 3 वर्ष तक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्ट्रीम के हैं वो ये पढ़ते हैं, और जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा अंतर है इसकी उत्पत्ति को लेकर। जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस, उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के सिट्टुबा शब्द से हुई है। इस सिट्टुबा शब्द का अर्थ होता है शीर्षक, पट्टिका या टाइटल लेवल। उसी प्रकार जो पाठ्यचर्या शब्द है यानी करिकुलम, करिकुलम शब्द लातिनी या लेटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है। इस क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। नंबर 3 पर जो अंतर है या तुलना का जो आधार है वो है कि किसके लिए निर्धारित किया जाता है, यानी करिकुलम किसके लिए निर्धारित किया जाता है और सिलेबस किसके लिए निर्धारित किया जाता है, यानी किसके लिए सेट फॉर। तो पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए निर्धारित किया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान आदि, यानी सब्जेक्ट विशेष के लिए। गणित के पाठ्यक्रम में गणित की चीज़ें होंगी, हिंदी के में हिंदी की चीज़ें होंगी, अंग्रेजी के में अंग्रेजी से का कंटेंट ये संप्रत्य पढ़ जाएंगे। रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु पढ़ी जाएगी। फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु पढ़ी जाएगी। जबकि पाठ्यचर्या या करिकुलम है वो किसी कोर्स विशेष के लिए निर्धारित किया जाता है, यानी संपूर्ण कोर्स के लिए। जैसे 10वीं है उसके लिए पाठ्यक्रम अलग होता है, 12वीं का पाठ्यक्रम अलग होता है, स्नातक का पाठ्यक्रम अलग होता है। उसमें भी विज्ञान के विषय हैं या कला के हैं या कॉमर्स के, तो अलग अलग होता है। शिक्षा स्नातक का अलग होता है, अधिस्नातक अलग होता है, स्नातकोत्तर का अलग होता है। यानी वो डिपेंड करता है किस स्ट्रीम या फैकल्टी से है, तो उसके अनुसार पाठ्यचर्या अलग अलग हो जाती है। अब चौथा जो अंतर या तुलना का आधार वो है प्रकृति, यानी पाठ्यक्रम की प्रकृति विवरणात्मक या वर्णनात्मक यानी डेस्क्रिप्टिव होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में हिंदी के बारे में ही विस्तार से जानते हैं, अंग्रेजी में अंग्रेजी के बारे ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विज्ञान में विज्ञान के ही चीज़ों का विस्तृत अध्ययन किया, गणित में गणित से संबंधित कैलकुलेशंस का ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसी तरह जो भौतिक विज्ञान में उसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो पाठ्यचर्या है यानी करिकुलम है वह विनियमित अथवा नियम से उसकी प्रकृति नियम से है, यानी ये नियम अनुसार लागू किया जाता है।
अगला जो अंतर का आधार है वो है क्षेत्र या दायरा यानी स्कोप, यानी पाठ्यक्रम का स्कोप संकुचित होता है यानी नैरो होता है, अर्थात एक विषय विशेष, जैसे कि हम पढ़े थे गणित है, विज्ञान, अंग्रेजी आदि तक ये सीमित रहता है, यानी एक विषय तक ही सीमित रहता है, विषय से बाहर नहीं जाता। जबकि पाठ्यचर्या इसका जो क्षेत्र या दायरा है यानी स्कोप विस्तृत यानी कॉम्प्रहेंसिव होता है, यानी ब्रॉड इसका दायरा होता है, अर्थात एक संपूर्ण कोर्स यानी हुल कोर्स इसके दायरे में आता है। जैसे 10वीं है, 12वीं है, स्नातक है, शिक्षा अधिस्नातक आदि। अब इसमें मान लो कोई 10वीं में है, 10वीं में बच्चा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत ये 6 विषय मान लो पढ़ रहा है, तो कहने का तात्पर्य 6 विषय मिला के 10वीं बनेगी, यानी 10वीं कक्षा उन 6 विषयों से पूर्ण होगी, केवल गणित या विज्ञान या एक विषय से नहीं होगी। उसी तरह 12वीं है, उसी तरह स्नातक है, उसी तरह स्नातकोत्तर है। अगली जो अंतर या तुलना का आधार वो कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी सेट बाई, कौन इसको सेट करता है। पाठ्यक्रम को सेट करने के लिए परीक्षा मंडल यानी एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, वो निर्धारित करते हैं। ये जैसे केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है, CBSE जिसको बोला जाता है, और राजस्थान राज्य के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यानी जो विभिन्न अलग अलग एग्जामिनेशन बोर्ड या परीक्षा मंडल बने हुए हैं वो उस राज्य के हिसाब से या निर्धारित करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि कौन क्या पढ़ेगा। लेकिन जो पाठ्यचर्या है उसके निर्धारण के लिए सरकार अथवा विद्यालय, महाविद्यालय या जो संस्थान है उसके प्रशासन का अधिकार होता है। या तो सरकार निर्धारित करती है या विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान का प्रशासन निर्धारित करता है। जैसे अब विभिन्न राज्यों की जब हम बात करते हैं, जो हमारे जितने भी राज्य हैं 29, तो इन राज्यों के लिए राज्य जो सरकारें हैं, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार निर्धारित करती है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, और संपूर्ण भारत के लिए केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि पाठ्यचर्या क्या होगी। अगला जो अंतर या तुलना का आधार है अवधि या टर्म, यानी पाठ्यक्रम की अवधि क्या है और पाठ्यचर्या की अवधि क्या है। पाठ्यक्रम की अवधि यानी सिलेबस की अवधि एक निश्चित अवधि तक होती है, यानी इसको निश्चित अवधि में पूर्ण करना होता है, पूरा करना होता है। सामान्य तौर पर जो स्कूल्स या विद्यालय, महाविद्यालय लगते हैं या यूनिवर्सिटी लगती हैं वो 200 से 240 दिन तक लगती हैं। तो इस अवधि में वो कोर्स जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम वो पूरा कराना होता है। परंतु शिक्षक की योग्यता, क्षमता और नियमितता, यानी यदि कोई शिक्षक जिसकी अच्छी योग्यता है, कैपेसिटी पढ़ाने की बढ़िया, नियमितता रेगुलर है, तो वो निर्भर करता है कि वो कम समय पूर्ण करा देता है, कोई 4 महीने में कोर्स पूरा वो जो सिलेबस पूर्ण करा देता है, कोई 6 महीने पूरा करा देता है। लेकिन जो पाठ्यचर्या करिकुलम है, पाठ्यचर्या है ना, वो कोर्स की उसकी अवधि डिपेंड करती है कोर्स की अवधि पर, यानी जो जितनी अवधि कोर्स की होती है वही पाठ्यचर्या की अवधि होती है। अब जैसे 10वीं 1 साल में होती है, 12वीं भी 1 साल में होती है, स्नातक कोई करता है तो 3 साल में होती है, शिक्षा स्नातक कोई करता है तो 2 साल की बीएड हो गई आजकल, और इंटीग्रेटेड करता है तो 4 वर्ष की हो गई है। स्नातकोत्तर यानी पीजी कोई करना चाहता है तो 2 वर्ष की। तो कहने का तात्पर्य इसी तरह जैसे कोई एमबीबीएस करना चाहता है तो 5 या 6 साल में पूरी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी जो पाठ्यचर्या या करिकुलम उसकी अवधि अलग होती है पाठ्यक्रम से। अंतिम और 8वां जो अंतर है वो है निर्भरता को लेकर, डिपेंडेंसी को लेकर, यानी जो पाठ्यक्रम है ना उसकी निर्भरता शिक्षक की योग्यता, ज्ञान, क्षमता और नियमितता पर करती है। क्योंकि यदि शिक्षक अच्छा है तो जैसे पढ़ा था हमने कि वो जल्दी सिलेबस पूर्ण करवा देगा, और नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिलेबस पूर्ण करवा ही नहीं पाते हैं, साल साल भर निकल जाता है। वो आज तक कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके जीवन भर में कभी कोर्स पूरे हुए, सिलेबस पूरे हुए ही नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। इसी तरह अब जो पाठ्यचर्या करिकुलम है उसकी निर्भरता करती है, वो सभी शिक्षकों के लिए समान होता है,
यानी उसमें शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, उसकी योग्यता कुछ नहीं कर सकती, उसकी नियमितता क्षमता कुछ नहीं कर सकती, वो सबके लिए समान दिया होता है। अब ये डिपेंड करता है उस पाठ्यचर्या और में से सिलेबस निकाला जाए। अच्छा, पाठ्यचर्या का बड़ी चीज़ है और पाठ्यक्रम छोटी चीज़। कहने का तात्पर्य जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है वो पाठ्यचर्या से निकल के आया है, यानी सिलेबस है वो पाठ्यचर्या का ही एक भाग है, ये एक अलग से अंतर हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद।